कि नहीं कि कुछ विचार से हम भी सहमत होते हैं, तो इसकी वजह से इस कैंपस में उसका भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कैंपस में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा फाइन झेला है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन झेले हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को फेल किया गया है। तो जो छात्र यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान की वजह से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन जो है कहीं भी नहीं है। बहुत इंक्लूसिव कैंपस बोला जाता है, लेकिन नहीं है। तो उसको लेके हमने बातचीत की और सार्थक आश्वासन मिला कि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव का विकल्प बच चुका है। पूरे भारतवर्ष में नजर रहती है कि जेएनयू का छात्र संघ चुनाव कब होगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत सुर्खियों में रहता है। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, अब कैंपेनिंग शुरू हो गई है। जेएनयू लेफ्ट का गढ़ रहा है, यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगातार लगते रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से एबीवीपी ने यहाँ का वातावरण बदल दिया है। राष्ट्र की एकता को लेकर यहाँ काम किया जा रहा है एबीवीपी के माध्यम से, और लेफ्ट की जड़ें यहाँ हिल गई है। पिछली बार जब चुनाव हुआ, एक पोजीशन पर आप लोग जीते, मेरे साथ विकास पटेल जी है, आप अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे और क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, कैंपस में पिछले 12 साल से जब एलसीआर आया, उसके बाद से लेफ्ट जेएनयू से रहा है, और 12 साल में इन्होंने स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं किया। इस कैंपस को उन्होंने लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया है, और इस कैंपस में जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं, जो अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है, वो यहाँ से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं जेएनयू से डगमगा गया है। लोग अब विश्वास नहीं करते, उनकी बातों को खोखली समझते हैं। तो स्टूडेंट के बीच में काफी रोष है, असंतोष है, और एक एंटी इनकम्बेंसी है, वो एक एबीवीपी को अल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी पिछले देखेंगे 10-12 सालों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, स्टूडेंट के बीच में जा रही है, स्टूडेंट से मिल रही है, उनके मुद्दों को सॉल्व कर रही है, और जहां जरूरत पड़ती है प्रशासन से भी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं विचार के साथ साथ हमने स्टूडेंट के साथ भी काम करने का प्रयास किया है, और स्टूडेंट के बीच में अभी विश्वास जगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में एक अल्टरनेटिव हो सकती है और स्टूडेंट के लिए काम कर सकती है। पिछले चुनाव में हमने जब जीता तो हमने देखा कि हमने इस कैंपस में यूनिवर्सिटी स्पेशल बस जेएनयू से डीयू तक चलवाया। इसके साथ ही अभी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर इस कैंपस में ओपन होने वाला है, जिसका काम चल रहा है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे मिले, और हमने कैंपस में बताया कि स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला इस कैंपस में ओपन जिम की एक सुविधा वो अपने मुहैया कराएंगी। साथ ही कैंपस में जो वुमेन फ्रेंडली नहीं रहा, कैंपस में गायनी नहीं है और हेल्थ सुविधाएं नहीं है, उसको लोग इन्होंने बोला कि वो एक आरोग्य मंदिर का उनका स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो कैंपस में स्थापित करने का प्रयास करेंगी। इसके साथ ही कैंपस में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन जो है कहीं भी नहीं है। बहुत इंक्लूसिव कैंपस बोला जाता है, लेकिन नहीं है। तो उसको लेके हमने बातचीत की और सार्थक आश्वासन मिला कि कैंपस में उसको सब जगह लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बोला कि 10,000 पैकेट्स सैनिटरी पैड्स के वो भी देंगे ताकि हम फ्यूचर में रिफिल करें। इसके साथ ही साथ कैंपस में जो एक कैंपस के अंदर जो हमारी बस चलती है डीटीसी की 615-621, उसको कैंपस में अंदर स्टूडेंट के लिए फ्री किया जाए, और साथ ही जेएनयू के मेन गेट से मेट्रो फीडर बस नियरेस्ट मेट्रो तक चलेगी, इसका उसने आश्वासन दिया है। तो इस तरह के सार्थक प्रयास हम कैंपस में कर रहे हैं। अगर जीत के आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे और स्टूडेंट फ्रेंडली जेएनयू बनाएंगे। जेएनयू जी, विकास जी, क्या बात है कि अब तो बीजेपी भी सत्ता में आए हुए, उनको भी 11 साल से अधिक का समय हो गया, पूरा देश मोदी में भगवा में हो रखा है, फिर भी आप लोगों को समर्थन जेएनयू में नहीं मिल पाता है। देखिए, हम तो एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बीजेपी की रही बात, तो बीजेपी के ऐसा नहीं है कि हम हमारे डिसीजन जो होते हैं हम अपने पे विश्वास करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते हम इस कैंपस में हम खुद से काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पिछले 10-11 साल से हम इस कैंपस में बढ़े नहीं है। जो बीजेपी है, बीजेपी के कहीं नहीं कुछ विचार से हम भी सहमत होते हैं, तो इसकी वजह से इस कैंपस में उसका भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कैंपस में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा फाइन झेला है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन झेले हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को फेल किया गया है। तो जो छात्र यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान की वजह से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मुकाम पे पहुंची है कि हम इस कैंपस में सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस आने वाले चुनाव में हम जीत के आने वाले हैं। जेएनयू में हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी यहाँ जाना जाता है। अब चुनाव आ गए तो दीवारों पे हम पोस्टर देखेंगे, भारत के खिलाफ नारे लिखे जाएंगे, मारपीट होगी, तो ये मारपीट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, उसको एबीवीपी किस तरीके से देखता है? आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, जो वामपंथी इतिहास देखेंगे ना, तो रक्त रंजित ही है। इस कैंपस में दिल्ली के बीच में खड़े होकर बात चिल्लाते तो हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन सब जानते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की
वो डेमोक्रेसी को कितना मानते हैं और कितना वो डेमोक्रेसी इंक्लूसिव होते हैं। तो इस कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना जिस तरीके से स्पेस बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में इसको लेके असंतोष है और उस वजह से वो इस तरह का वायलेंस करते हैं। पहले इनकी पूरी ऑटोनॉमी होती थी, जो ये चाहते थे कैंपस में करते थे, सारी पॉलिसीज मेकिंग हुआ, कुछ भी डिसीजन हुआ इनके अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस पे जब से बढ़ी है और उनको टक्कर देना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्लासेस बढ़े हैं। क्योंकि अब लास्ट देखेंगे एसएल ट्रिपल्स डीवीएम में भी उन्होंने अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसी को चुना। जब हम वहाँ रजिस्ट करने गए, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट किया। तो हम अपने डिफेंस में वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि प्रशासन भी यहाँ हमारा साथ देता नहीं है और कैंपस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स का कोई रोल नहीं है। सर एक चीज विकास जी मुझे बताइए कि जब जेएनयू का चुनाव होने वाला है और आप लोग जीत जाते हो चारों पदों पर, आपको बहुमत मिलता है, क्या प्रमुख काम जेएनयू के हिस्टोरिकली आप लोग करने वाले हो? एक कैंपस में एक तो हॉस्टल की बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट के बीच में, कि पिछले कुछ सालों में कैंपस में स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं, सेंटर्स बढ़े हैं, पर हॉस्टल की समस्या वही है। इसके अलावा जो क्लासेस हैं उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है, और जो लाइब्रेरी में भी जो सीटिंग कैपेसिटी वो बहुत कम है। इसके साथ ही कैंपस में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्लब्स हुआ करते थे, उसको वापस रिफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस कैंपस को कोशिश करेंगे जितना स्टूडेंट फ्रेंडली बन सके, जितना पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के फ्रेंडली बन सके, इंक्लूसिव बन सके, ताकि देश भर के छात्र जो आते हैं यहाँ पे उसको अपने घर की तरह समझे और इस कैंपस में रह के बिना किसी डर के वो यहाँ पढ़ाई कर सके और देश के लिए अच्छा कर सके। तो मेरे साथ थे विकास जी, आप अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की तरफ से खड़े हुए हैं जेएनयू के अंदर, और ये छात्र संघ का चुनाव जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है उसकी आपकी क्या तैयारी रहेगी? कितनी जोरदार आपका भाषण होगा, क्योंकि सबकी उस पर नजर होती है। देखिए, यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वो तो बहुत ऐतिहासिक होता है और साथ आते हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा अंतर पड़ता है कि आप प्रेसिडेंशियल डिबेट पे किस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो कैंपस में फ्लोटिंग मोड होता है, वो देखता है कि आपका लीडर किस तरह का होगा, किस तरह की बातें बोलता है, किस तरह के इश्यूज को उठाता है, किस तरह का उसका विजन है। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले कुछ सालों में सार्थक प्रयास किए हैं और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, और इस बार बहुत अच्छा चांस है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीट पे जीत के आ रही है और इस बार हम अच्छा करेंगे। तो ये खैर वक्त ही बताएगा कि एबीवीपी को जेएनयू में के लोग, जेएनयू के छात्र कितना पसंद करते हैं, वो तो चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।